नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि पता है कि अनलॉक के बाद भारी परेशानी जहां रोजगार को लेकर आ रही है, बेरोजगारी को लेकर आ रही है, तो अब आम आदमी अनलॉक के बाद इस बात से परेशान हो चुका है कि अब उनकी बैंकों की किस्तों को लेकर उनके पास नोटिस आ रहे हैं, उनके पास मैसेज आ रहे हैं और उनके चेक जो है मतलब बाउंस हो रहे हैं। तो वो भारी परेशानी इस बात की है कि क्योंकि बैंक इस समय जिस तरह से बार बार वॉइस ऑफ एमपी कहता आ रहा है कि इस वक्त जो है लोन की किस्तें को लेकर सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, साथ ही बिजली बिल को लेकर बड़ा फैसला लेना चाहिए और आम आदमी को एक बड़ी राहत देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पिछले 50 दिन से घर के अंदर था, उसका रोजगार बंद था। ऐसे में वह अपना परिवार चला रहा था। सबसे बड़ी बात है कि उसने अपने परिवार चलाया। अब वो जो है लोन की किस्तें कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे देगा। शटर इस वक्त जो है पिछले 40 दिन से बंद था, शटर खोलने की अनुमति नहीं है, बिजली बिल निकालने की अनुमति नहीं है। अगर वो कोई व्यापारी बिजली का बिल निकालने जाता है तो उसको धारा 188 की कार्रवाई का डर रहता है। ऐसे में वॉइस भी लगातार स्थानीय प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के कोविड प्रभारी से मांग कर रहा है कि कोई बड़ी राहत जो है लोन को लेकर, किस्तों को लेकर, बिजली बिल को लेकर देनी चाहिए। वहीं हमारे साथ पीड़ित जो कपड़ा व्यवसायी है दिनेश भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी किस्त को लेकर एक बड़ी समस्या है, जिस तरह से बार बार वॉइस भी कह रहा है कि किस तरह से परेशानी आ रही है, इसलिए आज हमारे साथ वे भी मौजूद है जो पीड़ित हैं। साथ ही दूसरी तरफ हमारे साथ दिलीप जी मौजूद है जो नीमच की मूल समस्याओं, लॉकडाउन को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही, किस तरह की समस्या आम आदमी को आ रही, किस तरह व्यापारी को आ रही, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले दिलीप जी से बात करूंगा। दिलीप जी, वॉइस में आपका स्वागत है। जिस तरह से प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की, आधी दुकानें खोली, आधी दुकानें बंद है, क्या मानते हैं कि सारी दुकानें एक साथ खुलनी चाहिए? 16 अप्रैल को मध्य प्रदेश शासन ने नीमच सहित पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब से लेके पिछले 2 दिन पूर्व लॉकडाउन में शिथिलता का दावा किया है, दुकानें कुछ खोलने का प्रावधान और कार्यरूप बनाया है। अब उसमें सरकार की गाइडलाइन ये आई है कि मनुष्य के आवश्यकता वाली चीज़, तो मेरा ये कहना है कि भारत देश में वर्तमान में जो व्यापार हैं वो सभी आवश्यक काम के ही तो व्यापार हैं। मनुष्य को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। अब अगर आप 2 या 3 व्यवसाय खोल देते हैं और बाकी व्यवसायों को बंद कर देते हैं, अगर वो आवश्यक नहीं है तो क्यों नहीं भारत सरकार उस व्यवसाय को ख़त्म ही कर दे जो मनुष्य की आवश्यकता का नहीं आ रहा है सरकार के क्राइटेरिया में। तो आज हमें देखने को मिल रहा है कि कई लोग पिछले 1.5 माह से परेशान थे, कोई बहुत मुश्किल से अपना जीवन चला रहा था और एक उम्मीद जगी थी कि 1 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा। तो मान लो किसी ने बैंक का लोन ले रखा है, बिजली का बिल जमा कराना है, बच्चों की फीस जमा करानी है, उनके लिए तो लोगों के पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि आपकी किस्त ड्यू हो गई है, आपने बिल जमा नहीं कराया, पेनल्टी लग रही है। स्कूल से फ़ोन आते हैं। तो आज हमारे साथ ये बैठे हैं दिनेश जी, इनका भी एक मामला सामने आया है कि इनकी जो बैंक की किस्त थी उसमें कुछ 5-1 हज़ार रुपये इनके पड़े होंगे, वो बैंक वालों ने चेक लगा के वो पैसा जब्त कर लिया और इनके पास रोज़ नोटिस आ रहे हैं। तो ये जब दुकान नहीं खोल पाएंगे, रेडीमेड व्यवसायी हैं, क्या रेडीमेड के कपड़े मनुष्य की आवश्यकता की चीज़ नहीं है? कई लोग कूलर का व्यवसाय करते हैं, तो क्या कूलर इस गर्मी में नहीं तो बरसात और सर्दी में बिकेंगे? ये पता नहीं चल रहा है कि प्रशासन और सरकार कैसे क्राइटेरिया तय कर रही है और इस क्राइटेरिया से समाज के लोग कितने परेशान हैं। और आम आदमी कहीं ऐसा नहीं हो कि कोरोना से जितने नहीं मरे हैं, आर्थिक तंगी से उससे ज़्यादा लोग मौत के शिकार हो जाएं। तो जब सरकार लोगों को मौत से बचाने का काम करती है तो ये देखना चाहिए कि भाई कौन किस प्रकार का कार्य कर रहा है और उसके जीवन यापन में कहाँ समस्या आ रही है। आज नौकरी पैसे वाले हैं, उनकी तनख्वाह बंद नहीं करते हैं, उनको भी छुट्टियां मिल रही है, उनकी तनख्वाह बंद करी क्या आपने? नहीं करी। तो रोज़गार के साधन की उपलब्धता का आपने क्या दायरा बनाया है और कैसे आने वाले समय में छोटे व्यापारी हैं वो जीवित रह पाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है सामने। बड़ी बात दिलीप जी ने यह कही है कि कहीं आर्थिक तंगी से लोगों की मौत ना हो जाए। जहां कोरोना से जितनी मौतें हुई उतनी तंगी के कारण मौत ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई, आम आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको भारी परेशानी आ रही है। क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से सरकार ने जनता कर्फ्यू लगाया था, लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद व्यवसाय व्यापार सब बंद था और जो दुकानदार है, जो इस सीजन की दुकानें खुलनी चाहिए, वे खोलने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। उसे लेकर भी एक विरोध जो है व्यापारियों को जमकर देखा जा रहा है। जिस तरह से दिलीप जी
ने बात कही है कि आर्थिक तंगी से कहीं ज़्यादा मौतें ना हो जाए, बड़े लोन के मैसेज आ रहे हैं, उनके पास जो लेटर आ रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट घोषित हो रहे हैं। वहीं दिनेश जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने भी लोन ले रखा था, उनको किस तरह की परेशानी आ रही है उनसे पूछेंगे। दिनेश जी, किस तरह की परेशानी और किस तरह से बैंक से लगातार आपके पास फ़ोन आ रहे हैं? ऐसा है ना, हमारे अकाउंट में 6,000 रुपये के लगभग थे, और वो 6,000 रुपये तो हमारे उड़ गए। और आज की तारीख में बैंक वाले हमसे यानी 5-6 हज़ार रुपये के और हम कर्जदार हो गए। यानी जिनसे हमने लोन उठा रखा है वो 1 महीने में 8 बार तो हमारे अकाउंट में गए, अभी इनके है कि नहीं, अभी है कि नहीं, 590 तो उनके 800 करके हमारे जितने भी अकाउंट में नोट थे वो सब हमारे निकल गए। क्या मानते हैं आप, कपड़े के व्यवसायी हैं, आपकी भी दुकान खुलनी चाहिए, जब आपकी दुकान नहीं खुलेंगे तो किस्त कहाँ से भरेंगे आप? क्या मानते हैं सरकार को करना चाहिए? ऐसा सरकार को सबको एक साथ दुकान खोलने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी ये ना कपड़े अनावश्यक काम में आते हैं। कोई हमारे कपड़े ऐसे ही नहीं कि अपन टोकरी में डाल के कि छुट्टी। बड़ी बात कही है कि कपड़े की भी ज़रूरत आम आदमी को होती है, वहीं किस्तों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि जो बैंक जिससे बैंक से लोन लिया वे एक चेक लगाते हैं, चेक के बाद जो पैसे हैं उनके वो पैसे कट जाते हैं, ऊपर से उसके ऊपर जो पेलेंट रहती है वो भी उनके ऊपर जुड़ के लगातार डिफ़ॉल्ट घोषित किए जा रहे हैं, और एक बड़ा जो है उनके ऊपर किस्त लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दिलीप जी से दूसरी बात भी करेंगे। दिलीप जी, क्या मानते हैं कि स्थानीय प्रशासन को गाइडलाइन ही ऐसी बनानी थी कि आम आदमी को राहत मिल जाए, लेकिन गाइडलाइन ही तैयार नहीं की गई, तो क्या मानते हैं गाइडलाइन सही नहीं थी? नीमच में जो देखने को मिला है, या तो प्रशासन को ये करना चाहिए था कि 12 से 3 या 10 से 3 सारे व्यवसायों को एक साथ खोलना चाहिए था, क्योंकि अगर आप 2 या 3 व्यवसाय खोलते हैं तो भी बाज़ार में भीड़ उतनी ही रहती है। आप सारे दुकानें खोल देंगे तो भी भीड़ उतनी ही रहेगी, और सभी दुकानदारों को भी राहत मिलेगी, और आम आदमी की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनके लिए उसको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़ेगी 1-2 दुकानों पर। इसलिए प्रशासन को तत्काल अपनी गाइडलाइन को वापस विचार करके एक नया रूप देके खोलना चाहिए। मेरा क्षेत्र के मंत्री जी ओम जी सकलेचा से भी बहुत विनम्रता से निवेदन है कि यह आपका क्षेत्र है, और हमारे को यहाँ से मुख्यमंत्री के रूप में भी आपके पिताजी का कार्य लोगों ने देखा है, बहुत बढ़िया रहा है। तो मैं यही मांग करूंगा उनसे भी कि संपूर्ण नीमच ज़िले में आप व्यवसाय को 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए खोलिए, सारे व्यवसाय खोलिए, ताकि सभी व्यापारियों को राहत मिले, जनता को राहत मिले, और अनावश्यक कहीं न्यूसेंस का कारण ना बने। दिलीप जी, क्या मानते हैं कि बिजली के बिल को लेकर भी एक विरोध जो है ज़मीन पर देखा जा रहा है? व्यापारियों में विरोध है क्योंकि उनके शटर बंद है, ऊपर से बिजली के बिल आ रहे हैं, तारीख निकल चुकी है पेलेंट्री लगने वाली। तो स्थानीय प्रशासन को सबसे बड़ी राहत बिजली बिल को देना चाहिए, क्योंकि उनकी दुकानें तो बंद थी, व्यापार किया नहीं, तो बिल कहाँ से भरेंगे? ऊपर से जो हज़ारों जो लाखों रुपये बिल जो है उसके ऊपर पेलेंट्री लग रही है, तो क्या राहत देनी चाहिए बड़ी? जो हमारे यहाँ पर एक तो इंडस्ट्रियल जोन है वो बंद पड़ी है, और जो दुकानदार हैं, दुकानदारों को सीमित मात्रा में बिल आता है, इंडस्ट्रीज को बड़ी मात्रा में बिल आता है, सारा व्यापार बंद है। तो जितने दिन बंद रहा उतने दिन का सरकार को ये बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए, जब खुलेगी पैसा आप लीजिए। दिलीप जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह सरकार की गाइडलाइन बनाई गई है, स्थानीय प्रशासन गाइडलाइन बनाई, तो गाइडलाइन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप कैसे ये चिन्हित करेंगे कि ये सब्जी लेने ही बाजार में आया या फिर किराने की दुकान पे ही? ये आम आदमी घूम भी तो सकता है, जिस तरह से आपने बात कही है कि सारी दुकानें खुलनी चाहिए, तो कैसे पता चलेगा ये कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने जा रहा है या फिर सब्जी खरीदने जा रहा है? तो आम आदमी फिजूल भी तो घूम रहे हैं। अगर हम पूरा व्यापार खोल देंगे तो आम आदमी पूरे शहर का चक्कर नहीं लगाएगा। उसको मान लो हुडको में रहता है, हुडको की अगर कपड़े की दुकान खुली है तो आम आदमी भी डरा हुआ है कोरोना को लेके। ऐसा नहीं है कि वो पूरा बाजार का घूमे और अपनी मौत को दावत दे। उसको कुछ चीज़ चाहिए, अगर उसके कॉलोनी में है, उस बगाने में है, नीमच सिटी में है, और उसकी आवश्यकता की चीज़ उसको वहाँ उपलब्ध है, तो आम आदमी बाज़ार में नहीं आएगा। आम आदमी डरा हुआ है। प्रशासन को सिर्फ उनके आसपास की दुकानों को खोल के और समझाइश के साथ ये भी जनता में एक मैसेज भेजे कि भाई आप बाज़ार में ना आए, आपके एरिया की सारी व्यवसाय की दुकान हमने खुलवा दी है, आप अपने सामान जो चाहिए आप वहाँ से खरीदिए और अपने घर पर रहिए।
बड़ी बात दिलीप जी ने कही है, और बड़ा सुझाव जो उन्होंने दिया है कि प्रशासन को अपने अपने एरिया जो जहाँ जिस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उस एरिया की दुकान खुलनी चाहिए, ताकि कोरोना की चेन को ऐसे भी तोड़ा जा सकता है। क्योंकि जब आपके एरिया की दुकान खुल जाएगी तो वो आदमी फिजूल घूमने के लिए, दुकान देखने के लिए कौन सी दुकान खुली है, क्या मेरी ज़रूरत की जो दुकान है वो उस पर वो खुली है या नहीं खुली हुई है, तो वो बाज़ार में नहीं घूमेगा, वो अपने क्षेत्र में जाएगा, अपने इलाके में जाएगा, अपने वार्ड में जाएगा और वहाँ से वो सामान परचेज कर लेगा। तो बड़ा सुझाव ये दिया है स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस पर विचार करना चाहिए, ताकि एक ये विचार जो है नई जो गाइडलाइन जारी है उसमें रखा जा सके और इस पर अमल किया जा सके। वहीं दिलीप जी अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं आपकी बिजली बिल जो समस्या है सबसे बड़ी, उसके साथ साथ बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है? नवीन जी, हमारा क्षेत्र कृषि पे आधारित क्षेत्र है और हमारे इधर के जो लोग हैं वो मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इस समय पिछले 1.5 महीने से जो लोग घर पे बैठे हैं, पूरी रूप से अधिकतर 60% अपन मान लें कि लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसमें जो बिजली बिल है ये माफ़ करना चाहिए और व्यवसाय को थोड़ा बढ़ाने के लिए कुछ ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, वरना आने वाले समय में हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत तादाद में बढ़ेगी जो रोके नहीं रुकेगी और वो कहीं न कहीं फिर एक अपराध को जन्म देती है। अपराध को रोकने के लिए सरकार को तत्काल इस क्षेत्र में रोजगार और जो लोगों को जितनी सहायता हो सके वो करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कत इस क्षेत्र में बढ़ने वाली है। दिलीप जी एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी उसके बाद देखने में आया कि लोग उस गाइडलाइन को समझ नहीं पाए, व्यापारी समझ नहीं पाए, किसी ने अपनी शटर खोल के साफ सफाई के लिए भी शटर खोला तो जो स्थानीय प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी और दुकान सील कर दी। तो क्या मानते हैं कि प्रशासन को कम से कम सफाई के लिए तो राहत देनी चाहिए? नवीन जी, जो एक नया नियम निकाला था कि आप ऑनलाइन या आप होम डिलीवरी काम करेंगे, मान लो अब हमारी दुकान है या आपकी दुकान है, आपके दुकान के अंदर सामान पड़ा है तो उसको होम डिलीवरी करने के लिए भी तो शटर खोल के निकालना पड़ेगा। अब आप जैसे किसी दुकानदार ने दुकान खोली और वो सफाई कर रहा है और प्रशासन के लोग चले गए और उनका चालान बना दिया, 1.5 माह से लोग घर पे बैठे हैं, उनके पास खाने की समस्या हो गई, वो चालान के पैसे कहाँ से देंगे? और एक गाइडलाइन को आप तय करिए। मेरा फिर वही पहले प्रश्न के उत्तर में आता हूँ कि अगर आप सारे व्यवसाय को 3 घंटे 4 घंटे के लिए खोल देंगे तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। किराने को खोल दिया है, किराना 4 दिन में लोगों ने भर लिया, अब आप सुबह 6 से रात की 9 बजे तक किराने की दुकानों को खोल रहे हैं, वहाँ इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि उनको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। आदमी दर दर, आपने जो सवाल किया था कि अनावश्यक घूम रहे हैं, अनावश्यक कोई व्यक्ति नहीं घूम रहा है, उसको उसके आवश्यकता की चीज़ के लिए वो पूरा शहर का भ्रमण कर रहा है और उसको दुकानें बंद होने के कारण परेशान हो रहा है और इसके चलते हुए वो कहीं कोरोना की चपेट में ना आ जाए। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है, उसके लिए उनको धन्यवाद है, लेकिन थोड़ा सा तालमेल के साथ, सूझबूझ के साथ आप सारे व्यवसाय को खोलिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए और लोगों को रोजगार भी मिलता रहे ताकि बेरोजगारी ना बढ़े। और एक व्यापार के पीछे अनेक लोगों का पेट पलता है। आज कोई सामान किसी को बस स्टैंड ले जाना है, हिमाल की ज़रूरत है, अब वो घर बैठे हैं, पहले उनको खाने को मिल नहीं रहा है, तो व्यवसाय खुलेगा तो निचले स्तर से लेकर ऊपर के लोगों तक को रोजगार मिलेगा। इससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी और कहीं ना कहीं अपराध पे भी कमी बैंड लगेगा। बड़ी बात कही है कि सारी दुकानें चरणबद्ध तरीके से खोलनी है ताकि आम आदमी भटके नहीं, घूमे नहीं और उसको कोरोना से भी बचाया जा सके। अगर दुकान उसके क्षेत्र में वो दुकान नहीं खुली होगी तो वो बाज़ार में निकलेगा और ये देखने जाएगा कि उसके काम की दुकान खुली है या नहीं है, तो वो बाज़ार में ज़रूर आएगा। ऐसे में दिलीप जी ने बड़ी बात कही है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और सारी दुकानें खोलनी चाहिए और सब जो है शेड्यूल वाइज टाइम दुकानें खोलनी चाहिए और अपने वार्ड क्षेत्र में खोलनी चाहिए और आम आदमी को एक बताना चाहिए प्रशासन को कि आपके क्षेत्र में ये दुकानें खुल चुकी है, ताकि वो अपने वार्ड के जरिए या अपनी सीमा तक वहाँ तक ही रुक जाए, बाजार में ना आए। साथ ही हमारे साथ दिनेश जी थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि किस तरह से बैंक की किस्तों को लेकर, लोन को लेकर उनको भारी परेशानी आ रही है। लगातार बैंक द्वारा हर रोज़ जो है चेक लगाया जा रहा है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं, क्योंकि पिछले कई समय से व्यापार बंद था, तो वो पैसे कहाँ से देंगे, क्योंकि वे कपड़ा व्यापारी है। कपड़ा खोलने की दुकानों की अनुमति अभी स्थानीय प्रशासन ने नई गाइडलाइन में नहीं दी है। ऐसे में उनके सामने परिवार चलाने के साथ साथ जो है बैंक की किस्तों को लेकर एक बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। उनको हर रोज़ जो बैंकों से फ़ोन आ रहे हैं, उनको लेटर आ रहे हैं, उनको मैसेज आ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन से हम जिस तरह से बार बार मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ कोविड प्रभारियों को, यहाँ के जिला कलेक्टर को इस पूरे मामले में ध्यान देना चाहिए। एक बड़ी राहत बैंक किस्तों को लेकर माफ़ करनी चाहिए ताकि इन आदमियों को, इन व्यापारियों को जो है सरकार के साथ साथ स्थानीय जो समस्या है उससे राहत मिल सके। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।